पेट के पीछे एक ग्लैंड होता है जिसे पैनक्रियास कहा जाता है। ये पाचन तंत्र का हिस्सा है जो दो मुख्य काम करता है। ये खाना गलाने वाले एंजाइम और शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन बनाता है। यही इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। आज की वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। कई बार पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन बनाता रहता है, लेकिन आपका जो मसल है, फैट है, लिवर में मौजूद सेल्स पर इसका असर नहीं होता। दैट मीन्स बॉडी बना तो रही है इंसुलिन, बट बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं करती। इस वजह से और ज़्यादा इंसुलिन का उत्पादन होने लगता है, क्योंकि बॉडी में बन तो रहा है बट उसका कंजप्शन नहीं हो रहा है। इसलिए इस कंडीशन को या इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें शरीर के अंदर इंसुलिन होने के बावजूद शुगर जो है 200 पार हो जाती है और डायबिटीज़ का कंडीशन जो है डायबिटीज़ का रूप ले लेती है वो। बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर में कंडीशन क्या होती है। एक ऐसा सिंपल से अगर आप समझेंगे, एक ऐसा कंडीशन जिसमें बॉडी इंसुलिन बना रही है बट उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो जब ये कंडीशन लगातार बनी रहती है, इसका इलाज नहीं किया जाता, तो क्या होता है कि ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या क्या लक्षण होते हैं? इसमें आपका बहुत सारे कंडीशन होते हैं। मुख्य जो लक्षण बताए गए हैं, आपका जो स्टमक है वो स्टमक का फैट जो है वो बढ़ने लगता है, गर्दन पर काले निशान आने लग जाते हैं और बदन पर छोटे छोटे मस्से जो दिखने लग जाते हैं। काले जो है वो छोटे छोटे आपको तिल दिखने लग जाएंगे या छोटे छोटे मस्से दिखने लग जाते हैं ब्लैक कलर के। इसका इलाज करना बेहद 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 ज़रूरी है, क्योंकि लाइलाज छोड़ने पर आपको ये और भी समस्या जो है वो देता है। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन की गड़बड़ी चल रही है तो ऐसे में आपको जो है अपने बाकी टेस्ट भी कराने चाहिए। जैसे शरीर में कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई है, क्योंकि विटामिन डी इंसुलिन रिसेप्टर्स को रेगुलेट करता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस घटने लगता है। और सुबह 9 बजे से 11 बजे के दौरान धूप में रहकर आप जो है अपनी बॉडी में विटामिन डी का जो स्तर है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। बट कई बार आपको इसमें कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है विटामिन B12 जो है वो आपका इन्फेक्शन को जो है उस पर रोकथाम लगाता है। इसकी मदद से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। दही पनीर खाकर और पोषक तत्वों को आसान से लेकर, इस पर मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें B12 मौजूद होता है, तो आप वो देख सकते हैं। शॉर्ट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो B12 अगर आपकी बॉडी में कम है तो उस पर भी आपने फोकस करना है। मैग्नीशियम जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, जिस वजह से आपका इंसुलिन का लेवल जो है वो स्टेबलाइज रहता है। हरी सब्जियां हो गई हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, काजू है, केला है, इस तरह के फूड्स में जो है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम की मात्रा होती है, जो आपको काफ़ी मदद करती है आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में। विटामिन ई की अगर बात करें, ये विटामिन स्किन और बालों को हेल्दी बनाता है। और साथ के साथ सूरजमुखी के बीज है, बादाम है, मूंगफली हो गई है, इसकी मदद से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, इन्फ्लेमेशन भी घटता है। क्योंकि जब आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर सूरजमुखी के बीज, बादाम, मूंगफली, ये सारी चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं। हम आपको ये भी बोलते हैं कि आपकी बॉडी में क्रोमियम की लेवल्स जो है वो मेंटेन रहने चाहिए। क्रोमियम एक ज़रूरी मिनरल है एक्चुअली में, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तोड़ने का काम करता है और डाइजेशन में ये मदद करता है। और आपको जो है इंसुलिन का इसका सीधा सीधा इसका असर पड़ता है इंसुलिन पर, और आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाली जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें भी आपको ये बहुत मदद करता है, मतलब मैनेज करने में मदद करता है। तो इसीलिए हरी फलियां हो गई हैं, ब्रोकली हो गया है, ये इसके कॉमन सोर्सेज हैं जिससे आप नेचुरली क्रोमियम अपनी बॉडी के अंदर इनका लेवल जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको डायबिटीज़ का कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री है, तो भी आपने अपना बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री लगातार बनी हुई है तो ऐसे में आपकी जो इंसुलिन की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा जो है वो ख़राब होने की संभावनाएं रहती हैं। बट
कई बार ऐसा होता है कि अगर हम छोटी छोटी चेंजेस करते हैं तो हम अपनी बॉडी को जो है बहुत बेहतर तरीके से सही कर सकते हैं। डायबिटीज़ की समस्या तब होती है जब शरीर में शुगर की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक की समस्या, ब्लड प्रेशर का जोखिम भी बढ़ सकता है। हालांकि ये आपके जो नॉर्मल आपका पूरा बॉडी जो है उसकी पूरी कंडीशन को ही ख़राब करता है, पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। और एक जो ये इंसुलिन हार्मोन की जो हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में शुगर को बाहर निकालने के लिए जो है निर्देश देता है। जब आपका शरीर शुगर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता तो उसे इंसुलिन प्रतिरोधन कहते हैं। दैट मीन्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन इसे कहते हैं। इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है ये कई कारण से हो सकता है। इसके कारण भी अलग अलग हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल आपका ख़राब है, डाइट आपकी ख़राब है, आपकी गतिविधि शारीरिक एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी सारे सिम्टम्स भी आपकी बॉडी में देता है। तो एक्चुअली में बहुत बार सवाल ये भी आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो होता ही क्यों है। देखो, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज रिलीज़ होता है और शरीर इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए करता है। और पेनक्रियाज द्वारा जो है वो इंसुलिन जो है वो बनता है, उसका उत्पादन होता है। वह हार्मोन है और ये इंसुलिन जो है वो हार्मोन है जिससे पूरी प्रक्रिया में मदद होती है। ठीक है, ग्लूकोज मांसपेशियों को, आपके फैट को, आपके लिवर इसमें जाकर के जो है ना, लिवर में जाकर के जो है वो जमा हो जाता है। ग्लूकोज जो आप लेते हैं खाने से आपको जो मिलता है, ये आपके शरीर को पूरा का पूरा जो है एनर्जी देने का काम करता है और स्टोर फैट के रूप में आपकी बॉडी के अंदर जो जाकर है जमा हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब आपका जो सेल्स हैं इन हार्मोन्स के प्रति जो है अपना कोई एक्शन नहीं दिखाती हैं और शरीर में जो है धीरे धीरे करके, क्योंकि आप खाना तो खा ही रहे हैं, जो भी खा रहे हैं वो ग्लूकोज का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाता है ना। शरीर में जो रक्त का ग्लूकोज को ऊर्जा देने वाला जो है वो जो है वो अंदर ही अंदर जो है बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी उसको बना रही है और आप बाहर से भी ले रहे हैं। और तो क्या होता है, उसका लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं और बॉडी यूज़ उसको नहीं कर रही है। इससे आपका जो है जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं जब आप चेक करते हैं या फिर रैंडम ब्लड शुगर भी चेक करते हैं तो उसमें बढ़ा हुआ कंडीशन आती है, उसमें वृद्धि हो जाती है और पेशेंट परेशान होता है कि अब क्या किया जाए। तो कुछ सिम्टम्स जैसे वज़न बढ़ना बहुत ज़्यादा, पेट आपका पेट की जगह का चर्बी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गुब्बारे के जैसा जो है आपको महसूस देता है अपना बॉडी, शरीर में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस देती है। और आप जो है कितना भी कोशिश करें कई बार जो है वो वज़न स्पेशली आप टमी फैट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत अधिक थकान का होना, फटीग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है कि आप जो है बिना काम किए थकने लगते हैं कि कोई काम नहीं किया बट थकावट हो रही है। बहुत बार फ्रिक्वेंटली जो है यूरिन आने लगता है, बार बार पेशाब आना, ये भी जो है इसमें कोशिश की जाती है। आपका शरीर एक कोशिश करता है कि जितना भी आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको बाहर निकाल सके। आपके लिए एक सामान्य जो है वो बॉडी के अंदर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखे। बाकी जब पेशेंट बार बार यूरिन पास करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है इससे। तो कई बार क्या होता है, जब आप प्री डायबिटिक कंडीशन में भी इस तरह की कंडीशन कंप्लेन लेकर आता है पेशेंट कि मुझे बार बार यूरिन पास हो रहा है। जब आपका ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो आपकी जो किडनी है उन सब चीज़ों पर भी जो असर डालता है, आपके हार्ट हेल्थ पर भी असर डालता है। तो आपका किडनी फिल्ट्रेशन जो है वो उस पर भी असर डालता है, सब चीज़ों पर असर डालता है। और आपकी जो प्यास जो है, आपकी थर्स्ट पर भी असर डालता है। आपको बहुत ज़्यादा, जब आपको डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो आपको, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ते हैं जो बार बार पेशाब लेकर आता है। आपका शरीर पेशाब के माध्यम से जो है वो जितने भी लेवल्स, ग्लूकोज के जो लेवल है उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, पेशाब के बाहर उसकी थ्रू निकालने की कोशिश करता है। बार बार पेशाब आने के कारण शरीर में जो है पानी की कमी महसूस होती है और आपको बार बार जो है वो डिहाइड्रेशन का खतरा भी बना रहता है और आपको बार बार जो है वो प्यास लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है। और आप बार बार जो है चाहते हैं कि मुझे कुछ लिक्विड मिल जाए जिससे मेरा जो बार बार थर्स्ट जो है ये जो है सप्रेस हो सके।
स्किन में चेंजेस दिखने लग जाते हैं, स्किन में टैग्स जैसे मैंने बताया है, पीठ पर, गर्दन पर ब्लैक कलर के निशान आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी आपको कंडीशंस जो हैं ये दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। एकेंथस नाइग्रेसिस बोलते हैं इसको, जो गर्दन पर काली लाइनें दिख रही हैं, बगल आपकी जो है अंडर आर्म्स ब्लैक होने लग जाती हैं, इस तरह की कंडीशन होने लग जाती हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं जिसका नाम है ग्लूको बैलेंस। आप इसको 1 महीने लीजिए और मॉनिटर करती रहिए। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ भी आप इसको ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या आती है तो प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत आती है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो पीसीओडी पीसीओएस के कंसर्न को ठीक करने के साथ साथ अगर पीसीओएस के कंडीशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर ज़रूर ध्यान देना है और आपने ग्लूको बैलेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ग्लूको बैलेंस के अलावा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ग्लूको बैलेंस, ये सिंगल एक ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें आपको बहुत सारी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। यूजुअली आप क्या करते हो, करेले का जूस ले लिया है, जामुन का जूस ले लिया है। जब ये चीज़ मौसम के हिसाब से आए तो अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें इनको। और साथ के साथ आपने 7 दाने कलौंजी के दिन भर में एक बार ज़रूर खाने हैं, बिना चबाए खाने हैं और अपनी डाइट को बेहतरीन करना है। एलोवेरा जूस का रिकमेंडेशन मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ, अभी भी आपको ये कहूँगी हार्मोन बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि ये चैनल फीमेल्स के लिए है तो हर एक फीमेल को इस पर बताई गई चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो नेचुरली कंसीव कर सकें। आप भी बिना आईयूआई, बिना आईवीएफ और नेचुरल तरीके से आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी के माध्यम से नेचुरली आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को अच्छा करें। डेली बेसिस पर 1 घंटे से आधा घंटा योगा ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, जब उनको खून सही से मिलता है तब आपका जो है ऑर्गन अच्छे से काम करता है। जब हमारा बॉडी डेड हो जाता है तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, इसी वजह से ऑर्गन्स काम करना भी बंद कर देते हैं। तो जब तक आपकी बॉडी को आपने हेल्दी रखना है तो उसके लिए आपने हर ऑर्गन को अच्छा ब्लड सप्लाई देने के लिए फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर ज़रूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार तो आपने करना ही करना है। सूर्य नमस्कार की मदद से आपको बहुत फ़ायदा होता है। सूर्य नमस्कार जो होता है वो आपकी बॉडी में ऐसे 12 आसन हैं जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को तो बढ़ाते ही हैं, आपकी बॉडी को और लचीला बनाते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी अच्छा है और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। इस कैलेंडर को यहाँ पर आपके साथ शेयर करने का मेन मोटो यही है कि आप अपनी बॉडी में अपनी हर साइकिल को ट्रैक करें, चाहे वो ओव्यूलेशन की साइकिल हो, चाहे आपकी पीरियड की साइकिल हो, चाहे वो आपका ल्यूटियल फेज़ हो, चाहे फॉलिकुलर फेज़ हो या इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इम्प्लांटेशन हो, आपकी स्लीप साइकिल हो। हर एक चीज़ को अगर आप ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं, आपका ईटिंग हैबिट्स को ट्रैक करते हैं, आपकी स्लीपिंग टाइम को ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं। तो छोटे छोटे जब होम रेमेडीज़ आप बोलते हैं ना, तो होम रेमेडीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं। सीड किट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को नेचुरली हेल्दी करने के लिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं ईजिली आपको सीड किट मिल जाएंगी। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये जो आप पफ जो देख रहे हैं, ये इजीली राइस पफ्स जो होते हैं आसानी से मिल जाते हैं, जिनको मुरमुरा भी बोलते हैं। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम की मात्रा को आपकी बॉडी के अंदर पूरा करता है। बाकी मौसम के हिसाब से जो भी फल और सब्जियां आती हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और स्पेशली जब फर्टिलिटी बूस्ट करने की बात आती है तो फिग जिस भी फॉर्म में मिले उसका इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और आप में से कितने लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, सिम्टम्स आ रहे हैं, डू शेयर योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन।